हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह सुबह सबसे पहले किचन का काम निपटाया है, तो किचन को अभी अभी नमस्ते बोल के आ रही हूँ। तो उसके बाद किचन में ज़्यादा काम नहीं होता है और बस लंच में फुल्के ही बनाने होते हैं। उसके बाद शुरू होता है काम घर को समेटने का। जब तक घर नहीं समेट जाता, घर फैला फैला रहता है, तो खुद को बहुत उलझन होती है। और साथ ही साथ मैं डस्टिंग करती जाती हूँ, तो ये जो सामान होता है इनको पोंछ के मैं हटाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे धूल दिख जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और घर को मैंने अपने बेड पे बच्चों के खिलौने सजाए हुए हैं, तो बच्चे कभी कभी आके इनसे खेलते हैं और अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तो ये देख के मुझे अच्छा लगता है कि उनके अंदर बचपन अभी भी कहीं ना कहीं है। तो इसलिए मैंने इन खिलौनों को बाहर सजा के रखा है और टाइम टू टाइम इन सबको मैं क्लीन भी करती रहती हूँ। तो अगर बेड साफ़ हो जाता है तो कमरा ऑलमोस्ट साफ़ लगने लगता है। तो सबसे प्रायोरिटी यही होती है कि बेड को साफ़ करके रूम को क्लीन कर दें। तो एक रूम तो क्लीन हो चुका है, अब चलते हैं दूसरे रूम में। आप बच्चों को जितना भी समझा दें कि अपना सामान समेट के रखा करो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो करते ही नहीं हैं, या फिर एक कह सकते हैं कि हमारे भरोसे छोड़ के निकल जाते हैं। तो ना वो सुधरते हैं और ना हम। वो लोग समेटते नहीं और हम लोग इसको फैला छोड़ नहीं सकते। एटलीस्ट दिन में एक बार तो सब कुछ समेट के रखते ही हैं, ताकि कम से कम हमारी अंतरात्मा को कुछ तो शांति मिले, भले वो आके फिर फैला दें। तो दूसरा कमरा ये कार्तिकेय का है, वो अपनी दादी माँ के साथ ये कमरा शेयर करता है। तो अभी वो स्कूल गया है, तो उसके पीछे मैं सारे कमरे की डस्टिंग और बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ। फिर वो आके भले वो फैलाए, वो जो मर्जी करे, लेकिन एक बार तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं रूम को बिल्कुल क्लीन कर दूँ, क्योंकि मेरे को खुद को देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। मेरे को बेड पे एक भी सिलवट नहीं अच्छी लगती है। तो ये आदत मैं कार्तिकेय में भी डाल रही हूँ, तो वो भी करता है। लेकिन कभी कभी बच्चा है तो गैप तो कर ही जाता है। तो बेड वेड साफ़ हो गए हैं और पिलो भी मैंने लगा दिए अब। और साथ में कार्तिकेय की स्टडी टेबल, तो कार्तिकेय का रूम भी सेट हो गया है। घर के सारे काम मैं खुद ही प्रेफर करती हूँ। खुद करने से ये होता है कि आपको पता चलता है कि घर में गंदगी कहाँ है और किस एरिया को ज़्यादा साफ़ करना है। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं कुछ गंदगी दिख भी जाती है, तो आप उसको हैंड टू हैंड साफ़ भी कर देते हैं। तो टाइम निकालने की बात है, रूटीन बनाने की बात है। आप जैसे चाहें अपने टाइम को, अपने रूटीन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट होना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सेल्फ काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ। और अगर आप कोई काम को कंटिन्यू करते हैं तो आप उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, और घर का काम करने से बॉडी भी एक्टिव रहती है। तो मैंने इस बात को नोटिस किया है कि जितना मैं घर का काम करती हूँ उतनी मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, बजाय इसके कि मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊँ। और टाइल्स पे भी ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं लगती है, तो काम आसानी से और जल्दी जल्दी हो भी जाता है। और अगर आप रोज़ खुद साफ़ करते हैं तो घर इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा के, और आज तो कपड़े भी धोने हैं, तो ये करके फिर मैं फ्रेश हो जाऊंगी। और उसके बाद मेरा ब्रेक टाइम हो जाता है और लंच में सिर्फ मुझे फुलके बनाने होते हैं, क्योंकि सब्जी तो सुबह ही बन जाती है। लंच के बर्तन मैं शाम को उठ के करती हूँ, क्योंकि दिन में 1 से 1.5 घंटा नैप लेना ज़रूरी हो जाता है। सुबह 5:30 और अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ जाते हैं। तो इस समय जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो सब मैं इसी टाइम करती हूँ। और साथ में जो भी कुछ एक्स्ट्रा काम होता है वो सब मैं इसी टाइम अपना इवनिंग के टाइम पे निपटा लेती हूँ, क्योंकि किचन में जब तक बर्तन नहीं साफ़ हो जाते तो किचन हम लोगों को गंदा ही लगता है। तो एक बार बर्तन साफ़ हो जाएं तो किचन हम लोगों का साफ़ हो जाता है। सिंक में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, देख के हम लोग को खुद को नहीं अच्छा लगेगा। तो अगर सिंक साफ़ हो जाती है तो किचन बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो बस किचन साफ़ करके, और मेरे को ड्राई किचन पसंद है, तो इसके बाद मैं एक फाइबर के क्लॉथ से अपना किचन जो है बिल्कुल ड्राई कर लेती हूँ। और साथ में दूसरे काम को मैं जाऊँ इससे पहले जो बर्तन मैंने धोए हैं उनको मैं फैला देती हूँ, ताकि उनका पानी जो है वो निकल जाए। इससे ये होगा कि जब मैं स्टैंड में लगाऊंगी तो स्टैंड मेरा गंदा नहीं होगा और बर्तनों को मुझे पोंछना भी नहीं पड़ेगा। मैं काम को इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि काम जो है वो शॉर्टकट में और अच्छा हो जाए। तो ये छोटे छोटे काम बहुत फास्ट हो जाते हैं। और इसके बाद ही इवनिंग में मैं दही जमा देती हूँ कि रात को सोने से पहले इसको फ्रिज में रख दे,
नहीं तो फिर अगर ज़्यादा देर हो जाती है तो दही खट्टी हो जाती है। और किचन में से एक बार मैं फ्री हो जाऊं तो उसके बाद मैं दूसरे काम पे जाती हूँ। तो आज सुबह मैंने कपड़े धोए थे, तो अब उनको लपेटने की बारी है, ताकि हैंड टू हैंड मैं उनको लपेट के और कबाड़ में सेट कर दूं। तो खड़े खड़े मेरी टांगों में दर्द होने लगता है, मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि सारा काम तो बर्तन धोना, किचन का खाना बनाना खड़े खड़े होता है। इसलिए जो काम बैठ के हो सकता है उनको मैं प्रेफर करती हूँ कि बैठ के करूँ। वैसे तो मेरे पास वॉशिंग मशीन भी है, लेकिन मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए कपड़े ज़्यादा होने चाहिए, और इतने कपड़े इकट्ठे करना मैले मेरे को अच्छा नहीं लगता, इससे बर्डन लगता है खुद पे। तो 1 या 2 दिन के इंटरवल पे मैं कपड़ों को बाय हैंड धो लेती हूँ। हाँ, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल मैं स्पिन में ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन आजकल तो धूप निकलती है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ तक बात है कपड़ों को प्रेस करने की, तो मैं सारे कपड़े नहीं प्रेस करती हूँ, बस मनीष जी के ऑफिस के और कार्तिकेय के स्कूल की यूनिफॉर्म ही प्रेस करती हूँ, और घर के जो कपड़े होते हैं वो हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। कपड़े लपेटते हुए मुझे कपड़ों में सिलवट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कपड़े बहुत अच्छे से लपेटे होने चाहिए, भले हम प्रेस ना करें, लेकिन कपड़े जब खुलें तो उनमें एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। जो भी आप काम करें वो आपका सिग्नेचर वर्क होना चाहिए, ताकि उसे देख के कोई भी बता दे कि ये काम आपका किया हुआ है। इस समय कार्तिकेय ट्यूशन गया हुआ होता है, तो ये रूम फ्री होता है, क्योंकि बाद में आके वो इसी कमरे में स्टडी करता है। और अगर मैं इस कमरे में काम करूँगी तो वो डिस्टर्ब होता है। वो मना नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको बहुत आदत है, मुझे देखता है तो मेरे साथ बातें करना शुरू कर देता है। तो जब तक वो ट्यूशन पे है तब तक मैं इस कमरे से रिलेटेड सारे काम अपने अच्छे से निपटा लेती हूँ, ताकि जब वो आए तो मुझे इस कमरे में कोई ऐसा काम ना हो। और ये काम अभी करते हैं, क्योंकि सुबह ना मेरे पास टाइम होता है और ना बाकी कार्तिकेय के पास, ना मनीष जी के पास। तो सबको उनकी चीज़ें जो हैं टाइम पे और जगह पे मिल जानी चाहिए। तो मेरे कपड़े भी सेट हो गए हैं। अब घर का काम करने के बाद मैं जाती हूँ सब्जी लेने। तो जब शाम को सब्जी लेने निकलती हूँ तो थोड़ी वॉक भी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम निकलना ही अब ठीक है। दिन में तो बहुत गर्मी हो जाती है और सुबह हम लोगों को ऐसा कोई टाइम नहीं मिलता है। विंटर्स में तो फिर भी दिन में आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अभी समर आ गया है तो इवनिंग में ही निकलना होता है। और जहाँ तक बाकी बात करें तो इस समय आपको हवा भी अभी ठंडी चलती है। 6 साढ़े 6 बजे के बाद मौसम बदल जाता है, तो बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बस एक हल्की सी क्रीम लगाती हूँ और काजल लगाती हूँ, नहीं तो आंखें सूनी सूनी लगती हैं। तो बस इसके बाद मैं सब्जी लेने जाऊँगी। सब्जियाँ मैं लाती हूँ, और जहाँ तक फल की बात है, फ्रूट्स की बात है, वो मनीष जी लाते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, सब्जी मंडी पास में ही है। और ऐसे तैयार होके निकलो तो खुद को भी अच्छा लगता है। अगर कोई बाहर मिल जाए तो आपको एम्बैरेस फील नहीं होता है, आपको अच्छा फील आता है। दिखाती हूँ कि कौन कौन सी सब्जी लानी है। ये लाई हूँ हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, खीरे। गर्मियों में खीरे बहुत अच्छे आते हैं, और सलाद काटना तो इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसके बिना सलाद अधूरी लगती है, तो मैं खीरे जरूर लाती हूँ, ये घर में होने चाहिए। साथ में लाई हूँ तुरई। तुरई मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, तो अभी तो नहीं बनाऊंगी, तो कल मैं इसको डिनर में बनाऊंगी, क्योंकि इसको काटने में बहुत टाइम लगता है। और लाई हूँ कद्दू। तो सुबह के टाइम पे थोड़ी जल्दी होती है, तो इतनी कोई ऐसी सब्जी नहीं बना सकते इसको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, या तो उसकी तैयारी पहले से करके रखी हो। तो कद्दू आसानी से कट जाता है और जल्दी से बन भी जाता है। कल सुबह जो है कद्दू बनाएंगे। और लाए हैं लौकी। लौकी मेरे घर में जरूर होनी चाहिए, हम सबको लौकी बहुत पसंद है। और रोज सुबह मनीष जी को लौकी का जूस भी निकालना होता है, तो मेरे यहाँ लौकी जो है अवेलेबल रहती है हर टाइम। और साथ ही जो बेसिक चीज होती है, आलू प्याज टमाटर। टमाटर अच्छे मिल रहे थे तो वो भी मैं ले आई। तो हमारे यहाँ जो है ना,
सब्जी मिलने में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। पास में ही सब्जी मंडी है और बहुत अच्छी फ्रेश रीजनेबल सब्जी हमारे यहाँ अवेलेबल होती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो जाने का होता है जब भी जाओ और हर चीज़ अवेलेबल होती है। सीजन का भी ऐसा कुछ नहीं होता कि गर्मी की सीजन की है तो अभी नहीं मिलेगी, या ये विंटर्स वाली चीज़ है तो अभी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ सब्जी मंडी में सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, और बाकी सीजनल चीज़ तो होती ही हैं। तो सब्जी आ गई है तो आज बनाएंगे लौकी। लौकी बहुत इजली बन जाती है, और लौकी को जितना सिंपल वे बनाओ उतनी अच्छी भी बनती है। तो अभी ज़्यादा नहीं सोचेंगे क्या बनाना है, तो बस अभी लौकी बनाएंगे। और मनीष के आने का टाइम भी हो रहा है, तो उनके आने से पहले खाना तैयार कर लेते हैं। तो सब्जियां मैं ही लाती हूँ, मैं ही काटती हूँ, तो मेरे को पता चलता है कि सब्जियों की क्वालिटी क्या है और जिस रेंज में मैं लाई हूँ उस हिसाब से सब्जी कैसी है। तो मेरे को सब्जी काटने की बहुत हैबिट है, तो मेरे को सब्जी काटने में कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत ही क्विकली जो है मैं सब्जी काट लेती हूँ। तो बस काट के मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो लौकी को मैं अक्सर देसी घी में ही बनाती हूँ, लेकिन अब देसी घी के साथ थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल भी मिक्स करूँगी। तो दोनों को मिक्स करके मैं लौकी बनाऊँगी। और मैं जितनी भी कोशिश करूँ जीरा मेरे से कम नहीं डलता है, तो सबसे पहले जीरा डालेंगे और हर बार ज़्यादा हो ही जाता है। और लौकी को मैं हरी मिर्ची और काली मिर्ची में बनाती हूँ, और इसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी, जो कि वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है तो स्किप हो गया है। और टमाटर गलाने के बाद हल्दी डाल के फिर मैं इसमें लौकी डाल दूँगी। और बस लौकी डालने के बाद इसको अच्छे से घुमाएंगे और फिर इसमें नमक डाल देंगे। इसमें धनिया पाउडर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना धनिया पाउडर के ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस इसमें नमक डालेंगे, नमक भी मैं सेंधा यूज़ करती हूँ। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे ढक्कन लगा देंगे। इसमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। गैस की फ्लेम को पहले लो करना होता है ताकि लौकी में से पानी निकल जाए, फिर इसको 2 से 3 विसल लगवानी होती है। तो लौकी के साथ हम खिचड़ी बनाते हैं, तो ये भी हम कुकिंग ऑयल में बनाएंगे। तो ये बनानी बहुत आसान होती है। तो सबसे पहले हम इसमें हींग और मेथी डालेंगे, जो कि बहुत हेल्दी होती हैं। उसके बाद मूंग की धुली हुई दाल और चावल 2:3 के रेशो में हम इसे डालेंगे। फिर गैस की फ्लेम को हाई करके इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें पानी डाल देंगे, लेकिन पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि मूंग की दाल पानी ले लेती है। उसके बाद नमक डालेंगे और गैस को हाई फ्लेम पे रख देंगे। जब तक खाना बन रहा है तब तक हम यहाँ पे अपनी सब्जियों को बना के रख देंगे। तो मैं सब्जी लेने जाती हूँ तो पॉलीथीन नहीं लेती हूँ और घर में से ही पॉलीथीन निकालती हूँ। तो इन सबको मैं पैक करके रख दूँगी। और खीरे जो है मेरे पहले के भी बचे हुए हैं, तो उनके साथ मैं इन खीरों को रख दूँगी और इन सबको मैं फ्रिज में सेट कर दूँगी। तो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं मैं नीचे बास्केट में रखती हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ये सब चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं। तो ये काम भी मेरा हो जाता है। जब तक खाना बनता है किचन में तब तक मेरी सब्जियाँ भी सेट हो जाती हैं। और ये मिर्ची हैं, इनको मैं कल मैनेज करके रखूँगी, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और लौकी को फ्रिज में नहीं रखेंगे क्योंकि मनीष जी सुबह इसका जूस निकालेंगे। और सुबह कद्दू बनना है, तो जो भी सब्जी बननी है सुबह उसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर दें तो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं कद्दू को साफ़ करके और इसको धो के रख दूँगी ताकि बस सुबह फटाफट इसको काट सके और मेरा टाइम सेव हो सके। वैसे ये काम मैं मनीष जी को भी दे सकती हूँ, लेकिन वो ऑफिस से थके हुए आए हैं, तो इसलिए आज मैं उनको कोई काम नहीं दूँगी, तो नहीं तो वो सारा काम कर देते हैं। तो कद्दू भी मैंने धो के रख दिया है और साथ ही मैंने सलाद की तैयारी कर ली है। तो इसमें मैंने एक खीरा, एक टमाटर, आज के टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, और एक प्याज, इन सबको डालना है। और साथ में खूब सारी धनिया। जब भी आप कुछ सलाद वगैरह बनाएं तो उसमें कोई प्रिजर्व या पैक्ड किए हुए आइटम नहीं डालें, इसमें बिल्कुल फ्रेश मार्केट से लाए हुए सामान डालें, तभी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। और साथ में आधा नींबू। तो अगर आप डायबिटीज़ हैं या आपको हाई बीपी है या फिर थायराइड जैसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पुदीना और धनिया का अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया करें, तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सलाद के साथ चटनी और पापड़,
तो इन सब से खाना बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हमारा क्वालिटी टाइम हो रहा है, तो हम लोग सब मिलके अब खाना खाएंगे और सबके साथ अब हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो गुड बाय दोस्तों।